आज हम बात करेंगे जो नक्शबंदी जो सिलसिला था उसके बारे में। इसके बारे में कुछ उसकी शिक्षाएं थी, जो इस प्रिंसिपल से सिद्धांत थे और किस तरह भारत में इसका विकास होता है उसके बारे में हमने देखा था। अब इसमें एक दो जो मुख्य संत हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमें देखने को मिलते हैं वो थे शेख अहमद सरहिंदी। और जब शेख अहमद सरहिंदी की बात की जाती है तो हम यही मानते हैं कि यानी जो नक्शबंदी संप्रदाय था इसका सबसे महत्वपूर्ण ये एक तरह से पीर हुए हैं या फिर संत हुए हैं उसमें। और सूफ़ी सिलसिले को आगे बढ़ाने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो मुसलमान धर्म या इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो मोहम्मद द्वारा जो एक तरह से इस्लाम शुरू किया गया था उसमें ये माना जाता है कि एक टोटल 124 पैगंबर आए। उनमें से जो अंतिम थे वो हज़रत मोहम्मद थे, यानी हज़रत मोहम्मद साहब थे। इसलिए और अब किसी नए धर्म की आशा हम नहीं कर सकते। यानी जब उनको अंतिम मान लिया जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की है तो उसके बाद किसी नए पैगंबर की अगर अनुमान किया जाता है तो फिर वो धारणा सैद्धांतिक और धार्मिक रूप से गलत होगी। तो किसी नए धर्म की आशा अब नहीं मानी जाती है। सूफी सिलसिलों ने जितने भी एक तरह से कहते हैं ना कि सूफियों ने जितने भी सिलसिले शुरू की वो सारे इस्लाम के अंतर्गत ही एक कल्ट बन के रह जाते हैं या फिर एक संप्रदाय बन के रह जाते हैं या फिर सिलसिला बन के रह जाते हैं। और दूसरा जो एक नया शब्द हमें देखने को मिलता है जो शेख अहमद सरहिंदी के साथ जोड़ा जाता है, मुजाहिद। मुजद्दिद मुजाहिद है या मुहाजिद, मुजाहिद एक तरह से ये उसको कहा जाएगा जो इस्लाम में समय समय पर यानी जो बुराइयां आएंगी या फिर धार्मिक संकट कोई आएगा तो उसको सुधारने के लिए और पुरानी जो पवित्रता पहले इस्लाम में जो थी जैसे कि हज़रत मोहम्मद के समय में थी उस पवित्रता को दोबारा स्थापित करने के लिए अब अल्लाह मुजाहिद को भेजेगा। और मोहम्मद ने कहते हैं कि मोहम्मद ने स्वयं कई भविष्यवाणियाँ की थी और आश्वासन दिए थे इस बारे में कि मुजाहिद की मृत्यु के बाद लगभग प्रत्येक शताब्दी में अनेक मुजाहिद होंगे जो उद्धारक होने का दावा किया, यानी दावा करते हैं या फिर किया उन्होंने। मेहदी और मुजद्दिद में जो अंतर है, ये मुजाहिद नहीं था, मुजद्दिद था। इनमें जो अंतर है वो स्पष्ट है। यानी मेहदी के बारे में कहते हैं वो पुनर्स्थापक है, सुखदाई है, समर्थक है। और मुजद्दिद के बारे में कहते हैं कि वो पुनरुद्धारक है और नवीन करता है, यानी एक तरह से नवी करता है। यानी जो इस्लाम जो उसमें आ चुका है उसमें जो बुराइयां हैं या फिर जो भी धार्मिक संकट है उनमें कुछ नवीन चीज़ वो लेकर आ रहा है। इसलिए पुरातन पंथी या फिर पुरातन जो पवित्रता है उसको स्थापित करने की बात करते हैं। और परंपराओं के अनुसार कहते हैं कि भाई जो मेहदी होगा वो उस समय होगा जब इस्लाम संसार में अंतिम श्वास लेगा और वह इस धर्म के गौरव को पुनर्स्थापित करेगा। जबकि पुनरुद्धार का कार्य इस्लाम को अज्ञानता से बचाना है जो इसे लपेट चुकी है एक तरह से। यानी जिस तरह से हम इस जो नक्शबंदी संप्रदाय था इसमें शुरू में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो अनेक प्रकार के जो हिंदुओं के जो रीति रिवाज थे वो जो मुस्लिम महिलाओं ने या फिर मुसलमान जो धर्म के लोग थे उन्होंने जब उन हिंदू धर्मों के अनेक रीति रिवाजों को स्वीकारना या फिर अपनाना शुरू कर दिया था तो ये उन जो गैर इस्लामी तत्व हैं उनको दूर करेंगे एक तरह से।
तो ये जो मेहदी है वो बिल्कुल लास्ट में आएगा, और मुजदिद है वो मतलब समय समय पर होते रहेंगे, जैसे जैसे धार्मिक बुराइयां हमें देखने को मिलेंगी एक तरह से। अगर जीवन चरित्र के बारे में बात की जाए तो कहते हैं कि भाई 1563 में शेख अहमद सरहिंद का जन्म हुआ था, और उसके पिता मतलब जो इस्लाम का जो दूसरे खलीफा हुए हैं उमर, उसके वंशज थे। और इनके पिता यानी अब्दुल वहद अहद एक बहुत ही रहस्यवादी संत थे, और उसी रहस्यवादी प्रशिक्षण के लिए शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई से चिश्ती से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस तरह से धीरे धीरे इसके पिता इनसे जो सूफ़ी सिलसिले थे या फिर एक तरह से जो रहस्यवादी जो प्रक्रियाएं थी उनमें अहमद को ले जाने लगे, और फिर धीरे धीरे इसमें एक तरह से कहते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पे प्राप्त हुई, और उसके बाद फिर वो चिश्ती और कादरिया यानी जो दोनों जो संघ थे उनमें भी ये शेख अहमद सरहिंदी जाते हैं। तो और बाद में फिर जब अब इसके पिता की मृत्यु हुई तो शेख अहमद दिल्ली गए, और वहाँ पर नक्शबंदी धर्म जो सिलसिला था उसमें सम्मिलित हो गए, और काबुल के ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला से इन्होंने खिलाफत प्राप्त की, और जिसमें इन्होंने भारत में धर्म संघ स्थापित करने का इसके बाद इन्होंने एक तरह से संकल्प लिया। फिर इसके एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जो नक्शबंदी सिलसिला था उसको स्थापित करने का इसने एक तरह से संकल्प लिया। स्थापित तो हालांकि हो चुका था, मगर उसको और ज़्यादा उसको प्रसारित करने या फिर प्रचारित करने का प्रयास ये करते हैं। और समय देखते धीरे धीरे जो इसके जो गुरु थे मोहम्मद बाकी बिल्ला यानी ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला, उससे भी इसकी प्रसिद्धि काफ़ी आगे निकल जाती है, और हम देखते हैं कि भारत में एक बार ये मतलब जो नक्शबंदी सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा हमने पहले भी बात किया था कि जो नक्शबंदी सिलसिला था वो खासकर जब हम इस्लाम की बात करते हैं, जो शेख अहमद सरहिंदी थे वो एक तरह से अकबर के समकालीन थे, और फिर बाद में वो जहांगीर के भी समकालीन रहते हैं कुछ समय के लिए। तो धीरे धीरे जब हम इस संप्रदाय की बात करते हैं, नक्शबंदी संप्रदाय की, तो ये जो संप्रदाय था हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जो पुरातनपंथी जो व्यवस्था थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इस्लाम का जो रूढ़िवादी स्वरूप था, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन या पुरातन जो इस्लाम होता था उसके समय जो तौर तरीके होते थे उनसे ये लोग कोई वो कहते हैं ना कि एक तरह से किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं, उनको पुनर्स्थापित करने की बात करते हैं। और ख़ासकर अकबर द्वारा जो सभी धर्मों की जो एक तरह से उसने प्रार्थनाएं शुरू करवा दी थी, एक तरह से सभी धर्मों के आपस में विचार विमर्श होता था, तर्क वितर्क होता था, वो उस चीज़ को ये लोग अच्छा नहीं मानते थे। ये एक तरह से इस्लाम की ही बात आगे बढ़ाने की बात करते थे। और जब इस्लाम एक तरह से जब अकबर के बाद जब जहांगीर बना राजा, तो उस समय भी शेख अहमद सरहिंदी को लगा था कि हाँ अब कुछ ठीक होगा, मगर जहांगीर ने भी इतनी तवज्जो नहीं दी जितने कि अकबर ने नहीं दी थी। वैसा ही हालांकि कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, मगर अब ये था कि फिर भी जो रूढ़िवादी जो तत्व थे इस्लाम की वो हाँ, तो हम शेख अहमद सरहिंदी के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से वो आत्मा की बात करते हैं और सम्राट को आत्मा मानते हैं और जनता को वो एक तरह से शरीर के रूप में मानते हैं। इसके साथ साथ शेख अहमद सरहिंदी कहते हैं जो जितने भी जो इस्लामी धर्म को मानने वाले लोग हैं या फिर मुसलमान हैं, वो किसी भी प्रकार की अगर इस्लाम में कोई कुरीति उन्हें स्पष्ट दिखाई पड़ती है या फिर कोई दूसरे धर्म के जो रीति रिवाजों का पालन करता हो कोई मोहम्मद या मुसलमान दिखाई पड़ता है, तो उसकी सूचना वे लोग सम्राट को देते। तो एक तरह से जो
शेख अहमद सरहिंदी थे, उनका जो हमें जो वो आग्रह दिखाई पड़ता है वो ऐसा है कि मतलब वो जो इस्लाम को एक पवित्रता देने की बात करते हैं, या फिर जो दूसरे धर्मों की उसके अंदर एक तरह से जो रीति रिवाज आ गए थे उनको रोकने का प्रयास हमें देखने को मिलता है। हालांकि इसको उतनी सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि अकबर भी इस तरह की बातों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, और जहांगीर भी उसको इस तरह की तवज्जो नहीं देते हैं। जहांगीर ने जब कहते हैं कि मुजद्दिद के बारे में जब सुना कि भाई अपने आप को शेख अहमद सरहिंदी कहते हैं, तो उन्होंने भी उसको दरबार में बुलाया और उसको सुना, और फिर उसके बाद में वो अपने तुल्स के जहांगीरी में उसका वर्णन करते हैं इस घटना का, और कहते हैं कि शेख के संबंध में बहुत सी ऐसी प्रतिकूल रिपोर्ट दी गई थी, और कहते हैं जहांगीर ही पहला अथवा कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने जो शेख अहमद को बुरा समझता था। उस समय के जो दूसरे जो सूफी संत थे, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, वो भी यानी शेख अहमद के मुजद्दिद होने पर संदेह प्रकट करते हैं। वस्तुतः जो इस सहस्त्राब्दी में मुजद्दिद के बारे में सामान्य संदेह बना हुआ था। मुजद्दिद स्वयं को इसका ज्ञान था, यानी यह शेख अहमद को भी इसका ज्ञान था, और उसने इसको दूर करने का यत्न भी किया। और मुजद्दिद का सबसे अधिक विवादास्पद पत्र जो जहांगीर ने तुल्स की जहांगीरी में भी उसको लिखा है, वह था कि वो कहते हैं कि मुजद्दिद ने इस्लाम के प्रथम खलीफा अबू बकर के साथ समानता का दावा किया है, और बल्कि वो कहते हैं कि वो अपने आप को उनसे भी महान बताते हैं। यानी पहला जो खलीफा हुए अबू बकर, हज़रत मोहम्मद के बाद जो खलीफा पद की शुरुआत की गई थी, उसमें ये यानी हमें देखने को मिलता है कि जो अबू बकर से भी ये शेख अहमद सरहिंदी अपने आप को ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर एक तरह से ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे एक तरह से कि जो अब प्रथम खलीफा थे अबू बकर, उसके साथ अगर समानता दिखा रहे हैं या फिर उसको बड़ा अपने से बड़ा मान रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ लोगों ने जहांगीर के सामने इसकी शिकायत भी की, और जहांगीर ने इसे अपने दरबार में बुलाया भी, और जो एक तरह से जो इसके जवाब दिए गए, उन जवाबों के बाद फिर हमें ये देखने को मिलता है, हालांकि ये अपनी बात कहते हैं कि वैसा नहीं है, और कहते हैं कि मगर जितने भी जवाब दिए उनसे जहांगीर संतुष्ट नहीं होता है, और इसको शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर का जो किला था वहाँ पर बंद करने के आदेश दे देते हैं। शेख अहमद की जीवनी लिखने वाले लेखक शेख बदरुद्दीन सरहिंदी कहते हैं कि शिया चुगलखोरों और सराखिणों ने जहांगीर के पहले से ही कान भर दिए थे। जब मुजद्दिद जहांगीर के सभी आरोपों का संतोषजनक उत्तर दे चुका था, तो उसे उन्होंने इस बात से उकसाया कि वह उसे रस्मी सिजदा करने का आदेश दे, और शेख अहमद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और दरबारी शिष्टाचार के इस उपेक्षा के कारण जो अकबर था वो काफ़ी दुखी हुआ, क्रुद्ध हो गया, और इसलिए उसने यानी जो दरबार में ईरानियों का प्रभुत्व था, और वो शेख अहमद की शिया विरोधी गतिविधियों के कारण उसका विरोधी था। प्रधानमंत्री आसिफ खान जो नूरजहां का भाई था, शिया था, ने जहांगीर को उमड़ते हुए रूढ़िवादी आंदोलन के प्रति सतर्क भी किया, जो साम्राज्य को धक्का पहुंचा सकता है, और उसने सम्राट को परामर्श दिया कि सैनिकों को शेख के शिष्यों से मिलने से न दिए जाए, सैनिकों को शेख के शिष्यों से मिलना न दीजिए, यदि उसे फांसी न दी जाए तो कम से कम बंदी अवश्य बना दिया जाए। और मुजद्दिद
के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए थे दरबार में सिद्ध नहीं हो सके थे। जब आसफ खान ने सम्राट से आग्रह किया तो वह शेख ने सिजदा की मांग करे, इसी कारण से बंदी बनाया गया। यह सत्य है कि शेख अहमद शियावाद की बहुत निंदा करता था और शियाओं को मूर्ति पूजकों से भी बुरा मानता था। हो सकता है कि इस बात में कुछ वजन हो, यानी ये इस तरह की बात उसका जो दरबारी ने सॉरी इसका जो कहते हैं ना कि जीवनीकार वो कहता है। शेख बदरुद्दीन सरहिंदी शायद ये पहले मतलब शिया पहले सूफ़ी संत हुए शेख अहमद सरहिंदी जिनको कारावास में डाला गया था। तो ये हमें एक तरह से मतलब ये भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि जो किस प्रकार से एक रूढ़िवादी इस्लाम की अवधारणा, या फिर हम कह सकते हैं कि सम्राट को लगता है कि रूढ़िवादी आंदोलन की धारणा उपज रही है, तो उसको दबाने का वो लोग प्रयास करते हैं। तो ये एक तरह से हमें देखने को मिलता है। और शेख अहमद सरहिंदी 63 वर्ष की आयु में, और वो कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की भी आयु 63 वर्ष थी, 1624 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अपने बेटों और शिष्यों के प्रति उसके अंतिम शब्द थे, शरीयत को अपने दांतों से मजबूती से पकड़ के रखो। उसको सरहंद में दफनाया गया, जहाँ उसकी वर्षी पर विश्व भर के हजारों जो मुसलमान हैं वो इकट्ठा भी होते हैं। तो ये एक तरह से हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार शेख अहमद जो सरहिंदी था वो अपना आंदोलन आगे बढ़ाता है, और एक तरह से शेख अहमद सरहिंदी के जो समकालीन थे उनमें एक हमें मिलता है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। यह जो शेख अहमद का गुरु भाई था ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला ने उसे नक्शबंदी संप्रदाय में लेकर आए थे, और ख्वाजा के आध्यात्मिक मंडल का प्रमुख और निष्ठावान व्यक्ति था। उसने नक्शबंदी संप्रदाय के ऊपर एक निबंध जिसे रिसाला कहते हैं वो भी लिखा था। उच्चतम आध्यात्मिक उत्थान के लिए उसे सर्वोच्चतम संप्रदाय बनाया। यह महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों आध्यात्मिक गुरुओं जो एक ही पीर के मुरीद थे, यानी ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला के शिष्य विरोधी गुटों में विभक्त थे, यानी उनके जो शिष्य थे वो अलग अलग गुटों में, वो उनके अपने विचार या फिर प्रिंसिपल्स के आधार पर वो अलग अलग बन जाते हैं। शेख अब्दुल हक ने मुजद्दिद अल-फ़सानी के मकतूबात के खंडन के लिए एक निबंध भी लिखा। शेख अहमद और अब्दुल हक का झगड़ा केवल धार्मिक था, इस्लाम के मूल संबंधों से या सिद्धांतों से संबंधित था। उनका यह झगड़ा व्यक्तिगत नहीं था, और न ही इसके पीछे विरोधी को नीचा दिखाने की भावना थी। तज़कीर ए अदमिया का लेखक शेख अब्दुल खसीक कहते हैं, एक दिन मैं शेख अब्दुल खलिक यानी वो जो लिखने वाला व्यक्ति है अब्दुल हक के पास गया, और बात शेख अहमद की आध्यात्मिक महानता के ऊपर चल पड़ी, जिसे महानता करामात कहते हैं। शेख अब्दुल हक ने मुजद्दिद की किसी बड़ाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि इस्लाम के मुख्य समर्थकों के प्रति अनिष्ठा का भाव रखना उचित नहीं है। हमें निर्णय कुरान पर छोड़ देना चाहिए। हमें स्नान आदि करके पवित्र पुस्तक खोलनी चाहिए, और इसे खोलने के बाद जो श्लोक प्रथम पृष्ठ पर आता है उसे शेख अहमद का फल मान लेना चाहिए। वह आगे कहते हैं कि फल शेख अहमद के पक्ष में था, और उसके बाद अब्दुल हक ने उसका विरोध करना छोड़ दिया।
शेख नरूल हक ने शेख अहमद सरहिंदी के जीवनी पर एक परिशिष्ट जोड़ा है, जिसे हम कहते हैं एनेक्सर जो बोलते हैं, वो जोड़ा है, जिसमें उसके पिता शेख अब्दुल हक ने अपनी कृति अखबार उल अखियार में जोड़ दिया, एक तरह से छोड़ दिया था। जो शेख नरूल हक जो शेख अब्दुल हक के बेटे थे, ये कहते हैं कि बाद के वर्षों में उसके पिता को मुजद्दिद के संबंध में अपने पहले के जो विचार थे उनके ऊपर खेद था। वह शेख अब्दुल हक द्वारा ख्वाजा हिसामुद्दीन को लिखे एक पत्र को उद्धृत करता है, जिसमें यह लिखा है कि उसके मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। वह उसके प्रति आकर्षक महसूस करता था। यह सत्य है कि बाद में उनमें समझौता हो गया और शेष सारा जीवन मैत्री भावना से बना रहा। ग्वालियर किले में बंद रहते हुए शेख अहमद ने अब्दुल हक को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने उपरोक्त द्वारा दर्शाई गई सहानुभूति और प्रोत्साहन के लिए आभार भी व्यक्त किया था, एक तरह से। तो ये एक तरह से शेख अहमद जो सरहिंदी थे उसके बारे में, और उसके जो समकालीन जो व्यक्ति थे उनके विचार थे, एक तरह से। इसमें एक व्यक्ति और रह गया है जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, ख्वाजा मोहम्मद मासूम, जो शेख अहमद सरहिंदी का बेटा था। तो इसके बारे में कुछ बातें करेंगे कल, और फिर ये टॉपिक अपना। उसके बाद फिर एक दो और हैं, साहब वली उला दहलवी, जिन्होंने नक्शबंदी संप्रदाय को एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। तो उसके बाद फिर हमारा ये शेख अहमद सरहिंदी का जो नक्शबंदी सिलसिला है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। आशीष, रेणु, प्रीति, आ गई सर, समझ में। ठीक है सर।